और आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और मेरी ये आशा है कि आप सभी अपने स्थानों में, अपने घरों पर आप अच्छे से होंगे। परमेश्वर की सामर्थ ने आपको ढांप रखा होगा, उसके उस लहू ने आपके परिवार को, आपके बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये हमारी प्रार्थना आप सभी के लिए है और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में भी, संकट के समय में आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आज का वचन, आज के दिन, आज इस रविवार के दिन, आज प्रभु के दिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए और आपके लिए क्या संदेश लेकर के आया है प्रभु आज। हालेलुया। आज जबकि हम देख रहे हैं सारी जगहों पर, सब जगह पर परमेश्वर के भवन बंद हैं, प्रभु के भवन बंद कर दिए गए हैं। सभी लोग अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर से परमेश्वर के वचन को रिकॉर्ड करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं और आप सभी लोग उसको सुन रहे हैं और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर के वचन को, इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं सुनेंगे, प्रभु की जो आशीष, परमेश्वर की जो सामर्थ, परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके अंदर छुपा है, आप तक नहीं पहुंचने पाएगा। वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज आपको विश्वास किस तरह से होगा? आज आपको विश्वास, आज आपको परमेश्वर का वचन उस विश्वास में बना करके रखेगा, उस विश्वास में जोड़ करके रखेगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जो वचन नहीं सुन रहे हैं। आज आप परमेश्वर के वचन को सुने, पूरा सुने। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि आज सारी जगहों पर, सारे संसार में चर्च को, कलीसिया को बंद कर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल दरवाजे बंद हो गए हैं, केवल बिल्डिंग बंद हो गई है, लेकिन प्रभु का कार्य नहीं रुका है। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं नहीं रुकी हैं, उपवास नहीं रुका है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं रुकी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। हालेलुया। आज बेशक कलीसिया मिल नहीं पा रही है, लेकिन कलीसिया आपस में एक है, आपस में एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा वो आपस में मिल रहे हैं। हालेलुया। इस संकट के समय में, इस मुसीबत के समय में अगर कलीसिया आपस में प्रार्थना करती रहेगी, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, अगर कलीसिया आपस में सभी प्रार्थना करते रहेंगे तो वो परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की देह में जुड़े रहेंगे। हालेलुया। अगर इस समय कलीसिया ने, चर्च ने प्रार्थना करना छोड़ दिया तो वो परमेश्वर की देह से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में बड़ी प्रार्थना के साथ रहें और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे और मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 16 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को एक संदेश दिया कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्यों परमेश्वर ने कलीसिया के लिए कहा? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा? परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में कलीसिया की जो प्रार्थना है, कलीसिया की जो आशीषें हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर इकट्ठे ही कलीसिया पर उंडेलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता था आने वाले समय में ऐसा होगा कि अधोलोक, नर्क क्या करेगा, उस कलीसिया के ऊपर चढ़ाई करने की योजना बनाएगा, उस कलीसिया को अपने अधिकार में लेने की, परमेश्वर के उस झुंड को अपने अधिकार में लेने की योजना बनाएगा। लेकिन प्रभु ने पतरस से कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने पतरस से कहा?
बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से लोग जानते हैं कि पतरस के नाम का अर्थ है एक पत्थर। हालेलुया। पतरस के नाम का अर्थ है एक पत्थर, और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जब उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, वहां पर प्रभु ने कहा, जब परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि ये संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तब उसके चेलों ने कहा कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है, और कोई तुझे और नबियों में से जाने क्या क्या कहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विश्वास है? पतरस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। पतरस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। केवल पतरस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। जब उस समय के लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, वो मसीह मानने के लिए तैयार नहीं थे, केवल यीशु, उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस पिता का अनुग्रह पर उस पतरस पर प्रकट हुआ, और पतरस ने कहा कि तू उस परमेश्वर का पुत्र, वो मसीह है जिसकी हम बाट जो रहे हैं, तू ही है वो मसीह। हालेलुया। पतरस ने कहा हालेलुया। उसका विश्वास उनकी बातों पर नहीं था, पतरस का विश्वास संसार की बातों पर नहीं था, उसका विश्वास ऐसा नहीं था कि वो जो सुने वो बोल दे। हालेलुया। जो सुने उसकी बातों में आ जाए, लेकिन उस पतरस का विश्वास उस परमेश्वर पर था, प्रभु यीशु मसीह पर था। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार उस पतरस के नाम का अर्थ पत्थर था, वो पत्थर के जैसा विश्वास पतरस के अंदर पाया जाता था। हालेलुया। उसको दुनिया के लोग मोड़ नहीं पाए, उसको दुनिया की बातें विश्वास से डगा नहीं पाई। पतरस का विश्वास एक पत्थर के समान था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को पहचान लिया, परमेश्वर ने उसके विश्वास को जान लिया कि ये पत्थर के समान है, इसके नाम पर नहीं बल्कि मैं इसके विश्वास पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मैं इसके विश्वास पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने कहा कि हे पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज कलीसिया क्या है? वो कलीसिया की शुरुआत पतरस के द्वारा हुई, और परमेश्वर के चेलों के द्वारा अनेक जगहों पे झुंड स्थापित करे गए। हालेलुया। अनेक जगहों पे झुंड स्थापित करे गए। पतरस ने इसकी शुरुआत करी। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, पतरस ने इसकी शुरुआत करी, और परमेश्वर का अर्थ क्या था, क्या प्रभु बताना चाहता था? हालेलुया। कि जैसा पतरस का विश्वास था पत्थर के समान, वैसा ही कलीसिया का विश्वास हो उस पत्थर के समान। हालेलुया। जैसा पतरस का विश्वास था वैसा ही कलीसिया का विश्वास हो। अब कलीसिया क्या है? कलीसिया एक वो लोगों का झुंड है, उन लोगों का समूह है जिनका विश्वास उस पतरस के समान, उस पत्थर के समान होता है। हालेलुया। कलीसिया में अगर कलीसिया का विश्वास उस पत्थर के समान है, उस पतरस के विश्वास के समान है, तब परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अधोलोक के फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। आज कलीसिया है वो झुंड, वो विश्वासियों का वो झुंड जिसका विश्वास उस पत्थर के समान हो। पत्थर का स्वभाव जानते हैं कैसा होता है? पत्थर टूटता नहीं है, पत्थर अपना रूप नहीं बदलता, हवा अपना रुख मोड़ देती है, बादल अपना रुख मोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन पत्थर अपना रूप नहीं बदलता है। हालेलुया। वो विश्वास इन दिनों में, इस महामारी, इस महासंकट के समय आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तब आप कलीसिया में गिने जाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कहता है वो अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। आज कलीसिया से जुड़ना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। आज हर एक जन कलीसिया से जुड़ जाए। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे हैं, आपने तैयारी करी है
कि हमने अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे हमने प्रिपरेशन करी है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ये है, वो है, सब कुछ है, हालेलुया। लेकिन एक वचन परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि कलीसिया के अंदर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे, हालेलुया। आपको उस कलीसिया से जुड़ना है, आपको अपने उस चर्च से पूरी रीति से जुड़ना है, हालेलुया, हालेलुया। पूरी रीति से आपको जुड़ना है। जिस प्रकार एक व्यक्ति रास्ते में जाता है और रास्ते में जाते समय एक आंधी, एक तूफान उसे घेर लेता है, तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा मकसद होता है कि मैं जल्दी से जल्द अपने घर में जाऊं और अपने घर में सुरक्षित पहुंचूं, तो ये मैं तूफान और ये परेशानी ये कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाएगी, हालेलुया। कैसी भी मुसीबत के समय कोई भी अगर परेशानी में फंसा रहता है तो सबसे पहले उसे अपना घर याद आता है, हालेलुया। सबसे पहले वो इच्छा करता है कि मैं अपने घर में जाऊं, हालेलुया। आज विश्वासियों का घर क्या है, हालेलुया। आज विश्वासियों का घर है चर्च, हालेलुया। आज विश्वासियों का घर कलीसिया है, हालेलुया। इस मुसीबत के समय, इस संकट के समय, हालेलुया, बहुत से अपने उस घर को याद कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे हैं जो अपने उस घर को, अपने उस आत्मिक घर को और अपने उस परमेश्वर के भवन को भूल गए हैं, हालेलुया। जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर के घर, अपने उस आत्मिक घर की याद है, हालेलुया। वो भूख है और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। परमेश्वर उनको जोड़ करके रखेगा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपसे, हालेलुया, कि अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। क्या अंतर है उस कलीसिया में, उस ऐसी कलीसिया में जो प्रभु आपको बताना चाहता है? मैंने अभी आपको बताया, एक वो झुंड जिसका विश्वास उस पत्थर के समान हो, वो परमेश्वर की नजर में कलीसिया गिनी जाएगी, हालेलुया। वो परमेश्वर की नजर में वो कलीसिया गिनी जाएगी जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे, हालेलुया। चर्च में, कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन क्या हर एक जन उस परमेश्वर की कलीसिया में गिना जाएगा, हालेलुया? क्या उसमें से हर एक जन गिना जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें से हर एक जन नहीं गिना जाएगा, हालेलुया। जिसका विश्वास उस पत्थर के समान है वो गिना जाएगा। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, वहां पर 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने वहां पर उन 7 कलीसिया के विषय में बताया है। परमेश्वर ने उन 7 कलीसिया के विषय में बताया और वहाँ पर परमेश्वर ने उनकी सारी अच्छी बातों को भी बताया। उनके अंदर जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में भी परमेश्वर ने बताया, और उस कलीसिया के अंदर जो गलत लोग हैं, जो सही से परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, उन लोगों के विषय में भी परमेश्वर ने बताया। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनके लिए परमेश्वर ने उन आशीष और उन प्रतिफल को भी बताया। और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया में नहीं चलते, परमेश्वर ने उनके लिए उस दंड को भी बताया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस दंड को भी बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रकाशित वाक्य के समय, उस अंत के समय का जो संदेश है वो उन कलीसियाओं को दिया जाएगा, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, अंत के समय का संदेश कलीसियाओं को दिया जाएगा। और जो इस समय, इस महासंकट के समय अपनी उस कलीसिया से जी जान से जुड़ा हुआ है, हालेलुया, तो इस अंत के समय का जो संदेश है वो कलीसिया के ऊपर आएगा और कलीसिया वो आप लोगों को बताएगी, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को बताएगा और वो दास उन कलीसिया को बताएंगे, हालेलुया। अंत के समय का संदेश क्या है, हालेलुया। हमें जरूरी है परमेश्वर के भवन से, उस चर्च से जुड़े रहना, हालेलुया। प्रभु के भवन से जुड़े रहना। आज बहुत से ऐसे हैं, बहुत से कई साल, कई समय हो गया परमेश्वर के भवन को देखा नहीं है जाकर के कैसा है। बहुत से ऐसे लोग हैं काफी समय पर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हालेलुया। आज मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो आज लोग तरस रहे हैं कि कोई आए और आकर के हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हालेलुया। कोई आए और आकर के हमें परमेश्वर का वचन सुना दे, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन उन्हें बताया जाता था, जब उन्हें बताया जाता था और वो उस लापरवाही से सुनते थे, लेकिन आज वो लोग तरस रहे हैं, हालेलुया।
जिस समय उन्हें परमेश्वर से जुड़ना था वो नहीं जुड़े, जिस समय उन्हें जुड़ना था वो नहीं जुड़े, लेकिन आज तरस रहे हैं। हालेलुया। आज भी ऐसे हैं, आज भी ऐसी भेड़ें हैं जो झुंड से अलग हैं। हालेलुया। वो कलीसिया से अलग हैं। बहुत से लोग इस तरह से विश्वास करते हैं, हम अपने घर में प्रार्थना कर लेंगे। हालेलुया। वो पहले से ही अपने घरों में प्रार्थना कर रहे थे, हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, हम खुद ही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस घर को भी रखा है, उस स्थान को भी रखा है जहां पर आप जाएं और परमेश्वर के वचन को सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सीखें। आज शैतान एक भेड़िया उस ही भेड़ के ऊपर आक्रमण करता है, उसी भेड़ को पकड़ता है, उसी भेड़ को मारता है जो झुंड से अलग हो जाती है। हालेलुया। आज शैतान ने ऐसी महामारी, ऐसे महासंकट को यहाँ पर भेजा है, संसार में भेजा है। जो भेड़ झुंड में बनी रहेगी इस परेशानी के समय में, हालेलुया, जो भेड़ झुंड के साथ साथ चलती रहेगी, जो चरवाहे के साथ साथ चलती रहेगी और जो अलग नहीं होगी, हालेलुया, उसे शैतान वो भेड़िया पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। वो उसका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको अकेले नहीं रहना है, आपको उस कलीसिया के अंदर साथ में आकर के इन दिनों में जुड़ जाना है। हालेलुया। क्योंकि कुछ ऐसी सुरक्षा है वो केवल कलीसिया को प्रदान होगी इन दिनों में। हालेलुया। कि विश्वासियों के ऊपर, उस झुंड के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। क्यों हमें जुड़ना जरूरी है इन दिनों में? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 41 और 47 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब हर एक जन जब उद्धार पाता था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था और जब वो उद्धार पाता था तो आकर के उस कलीसिया में जुड़ जाता था। हालेलुया। ये कलीसिया की शुरुआत थी और ये कलीसिया की सबसे बड़ी पहचान थी कि जो भी उद्धार पाता था वो आकर के उन विश्वासी लोगों में, उस कलीसिया में जुड़ जाता था। हालेलुया। वो अकेला नहीं रहता था। आज बहुत से लोग ऐसे अकेले रह रहे हैं, उन्हें वो विश्वास करते हैं कि हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन आपको बताना चाहता है, हालेलुया, आज आपको कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय का जो संदेश है, आखिरी समय का जो संदेश है, वो कलीसियाओं के पास भेजा जाएगा। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में उन 7 कलीसियाओं के पास भेजा गया है। हालेलुया। अगर आप उस कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, हालेलुया, अगर आज आप परमेश्वर के भवन से जुड़े हुए हैं तो वो अंतिम समय का संदेश आप तक पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अंतिम समय का संदेश आप तक पहुंचेगा। प्रभु के वचन को, प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 7 कलीसियाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने उन 7 कलीसिया की एक 5 खूबियों को, जब हम 7 चीज़ों को पढ़ते हैं, उन 5 खूबियों को परमेश्वर ने बताया है। वो 5 खूबियां हैं। पहला है परमेश्वर ने काम, दूसरा प्रेम, तीसरा विश्वास, चौथा सेवा और 5वां धीरज। इन 5 चीजों को परमेश्वर ने उन सारी कलीसिया के अंदर जब पाया, तब परमेश्वर ने उन्हें वो प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। काम क्या है? उस कलीसिया के अंदर ऐसे विश्वासी थे, प्रभु ने कहा कि उन ऐसे विश्वासियों के, उस कलीसिया के लोगों के पवित्रता के काम हैं। हालेलुया। अगर उन लोगों के पवित्रता के काम हैं तब मैं उस कलीसिया को आशीषित करूंगा। हालेलुया। मैं प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। प्रेम, परमेश्वर ने उस कलीसिया के अंदर प्रेम देखना चाहा। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया से कहा कि तेरा पहले के जैसा प्रेम अब ठंडा हो गया है। हालेलुया। क्या है पहले के जैसा प्रेम? क्या है हमारा पहला प्रेम? जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, जिस दिन हम प्रभु यीशु में आए, हमने प्रभु को ग्रहण किया। बहुत से लोगों को लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें मसीह में आते हुए काफ़ी समय हो जाता है, उनकी प्रार्थना करना कम हो जाती है, उनका बाइबल पढ़ना कम हो जाता है। चर्च में धीरे धीरे उनका जो लगाव है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। हालेलुया। वो सोचते हैं कि हाँ प्रभु ये सारे काम मैं कर चुका हूँ, अब क्या है, अब मैं बाइबल भी पढ़ चुका, प्रार्थना भी कर चुका, चर्च की सारी एक्टिविटी में मैं पार्ट ले चुका, अब क्या है, अब वो प्रेम धीरे 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 कम होने लगता है। प्रभु कहना चाहता है, हालेलुया, उन जीवनों से कि आपने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया।
याद करें आप अपने उस पहले प्रेम को और प्रभु में आए। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग सोच रहे हैं अब मेरे पास जिम्मेदारी है, अब मेरी नौकरी लग गई है, मेरे पास समय नहीं है। प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की अच्छी नौकरी के लिए, मेरे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, प्रभु मैं कब प्रार्थना करूं, मैं सुबह जाता हूं, मैं शाम को आता हूं, मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, तरह तरह के बहुत सारे एक्सक्यूज परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, मैं अक्सर बताता हूँ, प्रभु एक्सक्यूज सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है, आपकी जुबान से प्रार्थना सुनना चाहता है। अपने उस पहले प्रेम को जागृत करें। हालेलुया। वो पहला प्रेम जिस विश्वासी के जीवन के अंदर, वो पहला प्रेम उसके विश्वास के आने समय तक, और जब तक वो इस संसार में है, जब तक उसकी ये सांस में सांस है, तब तक वो प्रेम बना रहता है। उससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। उससे परमेश्वर प्रेम करता है। तीसरा परमेश्वर ने कहा उस कलीसिया के अंदर, तीसरा देखा विश्वास। हालेलुया। प्रभु ने कलीसिया से कहा, तूने मुझ पर विश्वास रखा और तूने मेरा इनकार नहीं किया है। आज चर्च में, कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो चर्च में आकर के तो परमेश्वर प्रभु 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 कहते हैं, लेकिन और जगहों पर जब वो जाते हैं तो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उन ऐसे लोगों को जानता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो कलीसिया में आकर के तो प्रभु कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जाकर के परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों की परमेश्वर गारंटी नहीं लेगा बचाने की। हालेलुया। प्रभु उन लोगों से कहता है जिनका विश्वास उस पत्थर के समान है कि अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। वो जिसका जीवन उस पत्थरस के समान है, उसका स्वभाव, उस विश्वास उस पत्थर के समान है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का कभी इस समय में, इस मुसीबत के समय, इस महासंकट के समय आप परमेश्वर का इनकार ना करें। हालेलुया। चाहे कैसी भी मुसीबत परेशानी क्यों ना आए, हालेलुया, आप प्रभु में बने रहें, विश्वास रखें। हालेलुया। और चौथा, प्रभु ने उन सातों कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ने देखा सेवा। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा से लजाए नहीं, वो परमेश्वर के वचन सुनाने से लजाए नहीं, शर्माए नहीं। वो वहाँ पर प्रार्थना करने से, प्रभु की प्रार्थना करने से, बहुत से लोग होते हैं जहाँ उन लोगों का वो लोग जहाँ पर अगर 4 लोग हैं वहाँ पर प्रार्थना करने से शर्माते हैं। बहुत से लोग हैं जहाँ पर अगर बहुत कुछ लोग हैं वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाने से शर्माते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बताना नहीं चाहते। हम बच गए, काफ़ी है, अब हम दुनिया में कोई हो, कोई बचे या ना बचे, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारी उस सेवा को देखा है। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इस महामारी के समय भी मैं भी परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाया जा रहा है। हालेलुया। इस महामारी के समय में भी गवाहियां उत्पन्न हो रही हैं। इस कठिन समय में भी परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां बता रहा है। हालेलुया। इस कठिन समय में भी परमेश्वर ऐसे अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर की सेवा से जुड़े रहें। अगर कलीसिया के अंदर सेवा है, कलीसिया के लोगों के अंदर वो काम है, कोई भी दुष्ट की सामर्थ आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगी। 5वां, प्रभु ने कहा धीरज। हालेलुया। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थका नहीं है। हालेलुया। आज ये समय है धीरज धरने का। हालेलुया। ये समय है धीरज से परमेश्वर की बाट जोहने का। हालेलुया। एक समय आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महामारी, महासंकट खत्म होगा। हालेलुया। एक समय आएगा हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आज धीरज से परमेश्वर की बाट जोहते रहें, प्रभु का इंतज़ार करते रहें। हालेलुया। आप धीरज से परमेश्वर की बाट जोहते रहें। प्रभु कहता है तुमने धीरज रखा और दुख उठाते उठाते आप थके नहीं हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे थक गए हैं, चिल्ला रहे हैं,
लेकिन आप विश्वास रखें, धीरज रखें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत ज़रूर करेगा। हालेलुया। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई उस प्रकाशित वाक्य की उन 7 कलीसियाओं के अंदर। जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को आप जानते हैं, आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये अंत के समय का संदेश परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। आज भी परमेश्वर अंत के समय का संदेश कलीसियाओं को दे रहा है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास योग्यता के साथ उन कलीसिया से जुड़े हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बचाव, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया। जो विश्वास योग्यता के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हालेलुया, जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ चर्च से, कलीसिया से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। उनको बताया गया है आपको चेन प्रेयर करनी है, आपको ये समय है। मैं अक्सर बात करता हूं तो सभी लोगों से मैं बात करता हूं, सभी लोग अपने अपने समय पर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जो चेन प्रेयर डिसाइड किया है उस चेन प्रेयर के टाइम पर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये समय लापरवाही का नहीं है। हालेलुया। जितना ध्यान आप अपने हाथ को सैनिटाइज करने का रखते हैं, हालेलुया, जितना ध्यान आप मास्क लगाने का रखते हैं, हालेलुया, उससे ज़्यादा ध्यान आपको प्रभु से जुड़ने का रखना है। हालेलुया। उससे कहीं ज़्यादा ध्यान आपको प्रभु से जुड़ने का रखना है। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया, बेशक चर्च बंद है, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अपनी मेहनत के द्वारा, अपने उस दान के द्वारा। हालेलुया। आज भी ऐसे उस संकट के समय, आर्थिक संकट के समय में बहुत से लोग बड़ी विश्वास योग्यता के साथ अपने उस हाथ को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। उनके विषय में परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जब एलिया ने उस स्त्री को आशीष दी, हालेलुया, जब तक इस देश में अकाल रहेगा तेरे घर का ना आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। हालेलुया। ये समय है, ये संकट का समय है। हालेलुया। ये बोने का समय है। आप बो दीजिए प्रभु के नाम के लिए। हालेलुया। और आने वाले समय में आप आशीषों की कटनी काटेंगे। हालेलुया। बहुत से समय है, बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रीति से कलीसिया को बल दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया को बल दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने शरीर की मेहनत के द्वारा कलीसिया को बल दे रहे हैं, कलीसिया को ध्यान रख रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं चर्चेस की। हालेलुया। बहुत से लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सच्ची घटना, आप सभी लोग शायद वो उसको जानते हो। एक सच्ची घटना, तमिलनाडु में बहुत समय पहले एक छोटी बच्ची को परमेश्वर के भवन के दरवाजे के सामने रख करके चला गया। और जब उस छोटी बच्ची को उस चर्च के पास्टर ने, वहाँ के परमेश्वर के दास ने उस बच्ची को चर्च के गेट पर रखा हुआ देखा, तब उसने उस बच्ची को उठाया और उसने उसे उस चर्च में रखने का निर्णय लिया कि अब इसका कोई नहीं है, हम मिल कर के इसका पालन पोषण करेंगे और हम मिल कर के इसे बड़ा करेंगे। और वो बच्ची बढ़ने लगी, वो बच्ची शरीर में बढ़ने लगी, वो बच्ची प्रभु में भी बढ़ने लगी। और वो बच्ची का क्या काम था जानते हैं आप? उस बच्ची का काम था जब उस संडे के दिन चर्च जब खुलता था, वो सबसे पहले आकर के वो परमेश्वर के भवन में वो झाड़ू लगाती थी, प्रभु के भवन को साफ करती थी, उसकी सफाई करती थी। और जितने लोग चर्च में आते थे सब उसे देखते थे और बड़े प्रेम उसके साथ करते थे। बहुत वो छोटी बच्ची थी और धीरे धीरे काफ़ी लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ उसका मिलना जुलना बढ़ने लगा और वो प्रभु के प्रेम में, उस कलीसिया के प्रेम में बढ़ने लगी। और वो हर संडे, हर रविवार वो झाड़ू लगाती और परमेश्वर के भवन को साफ करती। एक समय आया जब वो बच्ची बड़ी हुई, जब उसकी शादी का समय आया, उन पास्टर के पास, ये एक सच्ची घटना है, तमिलनाडु की एक चर्च की एक सच्ची घटना है। जब वो बच्ची बड़ी हुई, उन पास्टर के पास उसकी शादी करने के लिए पैसा नहीं था। उसने कहा, परमेश्वर प्रभु आपने इस बच्ची को इस दरवाजे पे रखा काफ़ी समय पहले और मैंने इसका पालन पोषण किया, आपने मुझे बल दिया, ताकत दिया, लेकिन प्रभु इसकी शादी करने का मेरे पास इतना बल, इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे करूं? तो प्रभु ने कहा कि तू इस कलीसिया से कह, वो कलीसिया इसकी शादी का इंतज़ाम करेगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर के दास ने खड़े होकर के जब अनाउंस किया उसकी बच्ची की शादी के लिए, अगर कोई है जो इस बच्ची की शादी के लिए अपने हाथ को बढ़ाना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी शादी के लिए 8 से 10 लाख रुपए उस चर्च से इकट्ठा किए गए। हालेलुया। वो एक बहुत बड़ा चर्च, बहुत बड़ी कलीसिया। हालेलुया।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के भवन की सेवा कर रहे हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अपने दान के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कोई भी किसी भी तरह का बंधन, शैतान का कोई भी क्लेश, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके शरीर की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दुष्टात्मा क्यों ना हो, हालेलुया, वो आपके परिवार के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगी। हालेलुया। कोई भी अधोलोक की सामर्थ प्रबल नहीं होने पाएगी। हालेलुया। कोई भी अधोलोक की सामर्थ प्रबल नहीं होने पाएगी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिस वचन को नहीं सुनते हैं। बहुत से लोग हैं जिस वचन को थोड़ा सुन लिया। मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं इस वचन को थोड़ा सुना और आखिरी में सुना और पूरा नहीं सुना। जो लोग परमेश्वर के वचन को जो उन्हें संडे के दिन दिया जाता है वो नहीं सुनते, और वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु ये जो संकट के समय, ये महामारी के समय जो तेरा संदेश हो, जो अंतिम समय का संदेश हो, वो सबसे पहले प्रभु हमें तू बताना। हालेलुया। सबसे पहले हमें बताना। जो ये नहीं जानते कि रविवार का संदेश क्या है, आज परमेश्वर का वचन क्या है, हालेलुया, वो ये उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर अंतिम समय का संदेश प्रभु तू सबसे पहले मुझे बताना। हालेलुया। उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन का संदेश नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। जो लोग आज बराबर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन को उस वचन के अनुसार ढाल रहे हैं, प्रभु कहता है हालेलुया, अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। कोई भी महासंकट, महामारी आपके जीवन के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगी। अब हम देखेंगे हालेलुया क्या है वो अधोलोक। हालेलुया। वो अधोलोक क्या है? कौन सी परेशानी, कौन सी ऐसी बीमारी, कौन से ऐसे संकट हैं जो कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। कौन से ऐसे संकट हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधोलोक एक शैतान के रहने का स्थान है। हालेलुया। अधोलोक शैतान के रहने का स्थान है और शैतान उस अधोलोक में रहता है और वो पृथ्वी पर भी आता है, जाता है और अपने उस अधोलोक में रहता है। हालेलुया। उसका वो अधोलोक में रहता है और पृथ्वी पर भी उसे अधिकार दिया गया है आने का और जाने का। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो है, हालेलुया, वो स्वर्ग का परमेश्वर, उसे पृथ्वी का, उसे धरती का, उसे आकाश का और अधोलोक का, तीनों लोगों का अधिकार उसे दिया गया है। हालेलुया। वो इस संसार का परमेश्वर है। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे, शैतान प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा लेने के लिए आया। शैतान अय्यूब के पास आया। हालेलुया। और काफ़ी विभिन्न जगहों पर, अलग जगहों पर हम देखते हैं शैतान आया, अपने उस चाल को लेकर के आया कि मैं क्या करूं, उस मनुष्य को, उस परमेश्वर के विश्वासी को उसके परमेश्वर के विश्वास से हटा दूं। हालेलुया। उस परमेश्वर के विश्वास से हटा दूं। शैतान क्या करता है? शैतान अधोलोक के काम लेकर के आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आशीष बरसाता है, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से अपनी अपार शांति विश्वासी लोगों को देता है, जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से अपने अपार आनंद को लोगों के ऊपर देता है, हालेलुया, उसी प्रकार शैतान क्या करता है? अधोलोक में से झांक करके, उस नरक में से ऐसी चालें लेकर के आता है और वो उन विश्वासी जीवन को देता है। हालेलुया। उनके जीवन पर प्रबल करने की योजना बनाता है। हालेलुया। जब हम मत्ती 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, शैतान ने यीशु मसीह को भी प्रलोभन दिया, यीशु मसीह को भी लालच दिया और उससे भी उस ऊंचाई से गिरा करके उसने कोशिश करी कि ये मैं इसे मार दूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, तू दूर हो मेरे सामने से। हालेलुया। शैतान हव्वा के पास आया। शैतान हव्वा के पास आया और वो क्या लेकर के आया? वो लालच लेकर के आया, झूठ लेकर के आया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास भी वो बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के आया। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का एक चेला यहूदा इस्करियोती जिसका नाम था, वो अंत के समय वचन में लिखा है, और शैतान उसके अंदर समाया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। वो शैतान के समाने से पहले वो शैतान ने उसके अंदर अपने काम डाले। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो थैली, वो जहां पर सारा दान जो आता था, वो थैली यहूदा के हाथ में रहती थी और यहूदा क्या करता था? उसमें से निकाल लेता था। हालेलुया। अब शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपनी चाल को उस यहूदा के ऊपर प्रबल करने की योजना बनाई।
हालेलुया। और जब वो उसके ऊपर जीत गया, जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया, अब मैं इसके ऊपर प्रबल हो गया हूं, तो पूरी तरह से शैतान उसके अंदर समाया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। और लेकिन अंत में उस यहूदा ने खुद अपनी जान उसने दे दी। हालेलुया, खुद उसने अपनी जान दे दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ऐसी चालों से आपके ऊपर प्रबल करने की योजना बनाता है, कलीसिया के लोगों के ऊपर प्रबल होने की योजना बनाता है, कलीसिया के ऊपर प्रबल होने की योजना बनाता है। हालेलुया। वो योजना है अधोलोक की। हालेलुया। वो योजना है ऐसा लालच, ऐसी ऐसी चोरी जो यहूदा ने करी। हालेलुया। ऐसा झूठ जो हव्वा को शैतान ने बोला। हालेलुया। उन सारी चीजों के द्वारा शैतान आपको क्या करेगा, उस अधोलोक में ले जाने की योजना बनाएगा। हालेलुया। उन सारी चीजों के द्वारा शैतान आपके ऊपर अधोलोक में आपको अधोलोक में ले जाने की योजना बनाएगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ में, कलीसिया की सारी बातों में ढपे हुए हैं, कलीसिया के सारे कामों को मान रहे हैं, हालेलुया, उनके ऊपर शैतान प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आज ये ही समय है जो दुष्ट क्या कर रहा है, वो योजना बना रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है बीमारी के द्वारा, संकट के द्वारा। उसका मकसद है कि मैं लोगों को मारूं, उनकी मृत्यु करूं और मैं उन्हें नरक में ले जाऊं। हालेलुया। अब प्रभु का मकसद है लोगों को बचा करके उस स्वर्ग में लेकर के जाना। हालेलुया। आज आप कहां पर हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आज आपका सुरक्षित स्थान परमेश्वर का भवन, वो चर्च, वो कलीसिया, आप अपने सुरक्षित स्थान से जुड़ जाएं। हालेलुया। बेशक आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके चर्च की, आपकी कलीसिया की योजना क्या है। हालेलुया। आज मैं सभी चर्चेस, सभी कलीसियाओं के लिए बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे चर्च की योजना क्या है। हालेलुया। बेशक उन्हें अपने ऑफिस का काम तो याद है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे चर्च में क्या चल रहा है। हालेलुया। आज आप जानें कि आपकी कलीसिया में क्या चल रहा है। हालेलुया। आप उससे जुड़ें, आप उसकी प्रार्थना से जुड़ें। हालेलुया। जो कलीसिया में उपवास रखना है, उस उपवास से जुड़ें। हालेलुया। उस प्रार्थना से जुड़ें। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है, हालेलुया, अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह परमेश्वर पिता, हालेलुया, आज इस वचन को परमेश्वर पिता तेरे नाम से जो बताया गया, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, हर एक जन परमेश्वर वो अपनी प्रार्थना से परमेश्वर, अपने उस कामों से, कलीसिया से पूरी रीति से जुड़ जाए, क्योंकि अंतिम समय का संदेश ओ प्रभु आप कलीसिया को देने जा रहे हैं। हालेलुया। अंतिम समय का संदेश आप कलीसिया को देने जा रहे हैं। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता उन जीवनों के अंदर कार्य कर रहे। हालेलुया। ओ दुष्ट ने जो योजना बनाई है, हालेलुया, ओ आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर की उस महिमा को निकालने की, हालेलुया, आपके जीवन के अंदर से उस स्तुति को निकालने की, हालेलुया, ओ परमेश्वर के भवन की ओर, हालेलुया। ओ दानियल जब प्रार्थना करता था, हालेलुया, ओ परमेश्वर के उस यरूशलेम की ओर वो अपने मुंह को रख करके प्रार्थना करता था। आप जब प्रार्थना करें, हालेलुया, ओ परमेश्वर के भवन को याद रख के प्रार्थना करें, ओ परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, इस वचन को होने दे, होने दे, होने दे, जीवन के अंदर जाने दे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मानते हैं पिता, तेरे नाम से मानते हैं। आमीन, 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 आमीन। जीसस, हालेलुया, जीसस। अभी समय है, मैं कुछ समय उन बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। ऐसे बहुत से परमेश्वर अद्भुत काम इन दिनों में कर रहा है। वो ऐसे लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, वो ऐसे लोग जो बीमार हैं, हालेलुया, वो चाह रहे हैं। मेरे पास काफ़ी कुछ लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। और मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो भी बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो भी दुष्ट आत्मा का बंधन आपके जीवन के अंदर है, अगर आर्थिक बंधन आपके जीवन के अंदर है, हालेलुया, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। ना तो आपके घर का आटा खत्म होगा, ना तेल खत्म होगा इन दिनों में। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, हालेलुया, जिस जगह
पर आपको परेशानी है, उस जगह पर आप अपने अपने हाथ को रख लें। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन, हालेलुया, ओ प्रभु हालेलुया, पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस समय हर एक दुष्ट की सामर्थ जो इन शरीरों पर कार्य कर रही है, वो इन शरीरों के अंदर गलत गलत विचार लेकर के आती है, हर एक शैतान का बंधन परमेश्वर जो इन शरीरों के अंदर प्रभु हालेलुया अपना नियंत्रण बनाता है, मैं यीशु के नाम से दुष्ट तेरी सारी शक्ति को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान ने जिन हाथों को बांध करके रखा है, हालेलुया, ओ यीशु के नाम से, हालेलुया, आज परमेश्वर वो हाथ आजाद होने पाए, पाप के बंधन से आजाद होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, उस पाप में शरीर के अंदर, हालेलुया, उस पाप में हाथों के अंदर प्रभु की सामर्थ मुझे दिखाती है। हालेलुया। ऐसी कीलें, हालेलुया, ठुकेंगी। हालेलुया। और वो दर्द जो प्रभु के उन हाथों में हुआ, आपके हाथों में होगा। हालेलुया। आपको वो महसूस होगा। हालेलुया। और वो पापमय काम आपके जीवन से छूट जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की क्रूस के तले आने दे। हालेलुया। ओ परमेश्वर की सामर्थ वो पापमय कामों से आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ रखती है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हर एक वो बीमार के लिए, हालेलुया, हर एक कुछ ऐसी सोच के लिए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु उन ऐसे लोगों को लिए परमेश्वर जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आगे देता हूं इसी समय, हालेलुया, इसी समय तेरी सामर्थ, तेरी चंगाई जाए परमेश्वर। ओ प्रभु हालेलुया। ओ हर एक बीमारी, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, अगर इस वीडियो को कोई भी कोरोना पॉजिटिव देख रहा है, हालेलुया, ओ प्रभु उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं है, ओ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपके पास आने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसी समय अपने दिल से पुकारें और परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। यीशु मसीह जो आपके लिए संसार में आया, उसने आपके लिए अपनी जान दी ताकि आप बचाए जाए। हालेलुया। मैं उन भाई और उन बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक वो कोरोना पॉजिटिव, हालेलुया, यीशु के नाम से हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरस का इन्फेक्शन, ओ प्रभु उनके शरीर के अंदर से मैं आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, हर एक वो आर्थिक बंधन परमेश्वर जो परिवारों के अंदर है परमेश्वर, जो देख रहे हैं प्रभु, हालेलुया, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, वो भंडार परमेश्वर तेरे नाम से भरे रहने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, किसी भी भली वस्तु की प्रभु तेरे इन विश्वासियों को, तेरे इन दासियों को परमेश्वर, तेरे उन लोगों को कोई इकट्ठी नहीं होने पाए, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज अपने विश्वासियों के लिए मन्ना बरसाइए प्रभु। हालेलुया। एक भी जन जो तुझ पे विश्वास करता है कोई भूखा ना रहने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ मेरे पिता, यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की, और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।